दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग का एक अनूठा और रहस्यमय यूट्यूब चैनल। पिछले भाग में हमने देखा था कि समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। देव और दैत्य मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे और तभी प्रकट हुआ भयंकर कालकूट विष। समस्त लोग भयभीत हो उठे और अंततः देवताओं की पुकार पर महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। अब कथा आगे बढ़ती है। महादेव का कंठ नील हो उठा, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। उस क्षण का दृश्य केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। जब कोई प्रणाली अपने भीतर उग्र और विनाशकारी ऊर्जा को समेट लेती है, तो शेष जगत सुरक्षित रहता है। शिव का यह त्याग इस बात का द्योतक था कि सृष्टि को बचाने के लिए कभी कभी किसी एक को संपूर्ण भार उठाना पड़ता है। देवताओं और ऋषि मुनियों की आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि अनंत करुणा का रूप है। लेकिन समुद्र मंथन यही समाप्त नहीं हुआ। विष के बाद भी महासागर के गर्भ में असंख्य शक्तियां छिपी थी। जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोग में पहले अनचाहे उपोत्पाद निकलते हैं और उसके बाद असली उपयोगी तत्व सामने आते हैं, वैसे ही समुद्र का मंथन भी अभी और अद्भुत परिणाम देने वाला था। लहरें गरज रही थी। नाग वासुकी की देह पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी और मंदराचल पर्वत का भार समस्त प्राणियों को थकाने लगा। तभी गगन में अद्भुत आभा प्रकट हुई। वो दिव्य ध्वनि थी मानो अनगिनत घंटियां एक साथ गूंज उठी हों। समुद्र की सतह पर चमचमाती लहरें उठीं और उनमें से एक एक करके अलौकिक रत्न निकलने लगे। सबसे पहले आई अप्सराएं, जो सौंदर्य और कला का प्रतीक थी। उनका रूप केवल देवलोक को ही नहीं, बल्कि मनुष्य लोक को भी प्रेरणा देने वाला था। अप्सराएं नृत्य और संगीत की जननी कही गई, मानो कला का बीज स्वयं समुद्र ने मानवता को सौंपा हो। इसके बाद प्रकट हुआ ऐरावत, श्वेत रंग का विशाल गज, जिसकी चमक बादलों की तरह थी। वो इंद्र का वाहन बना। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो ये इस बात का संकेत है कि शक्ति और सौंदर्य दोनों का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। ऐरावत न केवल बल का प्रतीक था, बल्कि स्थिरता और स्थायित्व का भी। फिर प्रकट हुई कामधेनु, एक ऐसी गाय जो हर इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। ये उस विचार का प्रतीक है कि प्रकृति हमें उतना सब कुछ दे सकती है जितना हम संतुलन पूर्वक मांगे। लेकिन यदि मनुष्य लालच में डूब जाए तो यही वरदान अभिशाप बन सकता है। ये संदेश कालजयी है। प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि संरक्षण ही जीवन की गारंटी है। समुद्र मंथन आगे बढ़ता रहा। देवता और दैत्य दोनों ही चकित थे कि किस प्रकार ये दिव्य प्रयोग असंख्य रूपों में संपदा प्रकट कर रहा था। हर नई वस्तु सृष्टि के किसी न किसी तत्व का प्रतीक थी। ऋषि मुनि अपनी दृष्टि से इसे केवल दैवी चमत्कार नहीं मानते थे, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों का प्रकट होना मानते थे। परंतु अभी सबसे अद्भुत और रोमांचक क्षण बाकी था। समुद्र की गहराइयों से अब जो रूप निकलने वाला था, वो न केवल देवताओं के लिए बल्कि समस्त लोकों के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला था। लहरें असाधारण वेग से उठने लगी, मानो क्षीर सागर का हृदय स्वयं धड़क रहा हो। और उस धड़कन से निकली रोशनी इतनी प्रखर थी कि देवता अपने नेत्र बंद करने को विवश हो गए। उस प्रकाश में धीरे धीरे एक दिव्य व्यक्तित्व आकार ले रहा था। उसका स्वरूप इतना अनुपम और शांति से परिपूर्ण था कि वायुमंडल तक में नई ऊर्जा भर गई। उस प्रकाशमय आभा में धीरे धीरे प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उनका स्वरूप अद्वितीय था। चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण छा गया। वे कमल पर आसीन थी, हाथों में दिव्य पुष्प थे और उनकी उपस्थिति ने क्षीर सागर के तट को स्वर्गिक बना दिया। देवताओं के हृदय उल्लास से भर गए। दैत्यों की आंखों में भी विस्मय की झलक थी। ऐसा लगा मानो समस्त ब्रह्मांड ने अपने भीतर से करुणा और सौंदर्य को जन्म दिया हो।
लक्ष्मी का प्रकट होना इस तथ्य का द्योतक था कि समर्पण और धैर्य से ही संपदा और समृद्धि मिलती है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया ने एक ओर जहां विनाशकारी विष दिया था, वहीं अब उसने आनंद और शांति की देवी को सामने ला दिया। यही जीवन का संतुलन है। जब तक हम कठिनाइयों को सहन नहीं करते, तब तक आनंद और सफलता के फूल खिल नहीं सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना उस सिद्धांत का प्रतीक है जिसमें एक प्रणाली अत्यधिक दबाव और असंतुलन झेलने के बाद स्वयं को पुनर्गठित कर लेती है और नई संरचना बनाती है। जैसे भूकंप के बाद धरती की सतह पर नई संरचनाएं उभर आती है, वैसे ही समुद्र मंथन के दबाव से नई शक्तियां प्रकट हुई। देवताओं ने मिलकर देवी लक्ष्मी का स्वागत किया। उन्होंने पुष्प अर्पित किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी ने अनुभव किया कि धन केवल सोने चांदी का नाम नहीं, बल्कि ये तो शांति, सहयोग और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी की कृपा से ही सभ्यता का विकास संभव होता है। कथा आगे बढ़ी। समुद्र की लहरें फिर गर्जना करने लगी और क्षीर सागर का गर्भ हिलने लगा। अचानक वहां से एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ, उच्चैःश्रवा। उसका शरीर चांदी सा चमक रहा था और वो 7 रंगों की आभा से घिरा हुआ था। देवता और दैत्य दोनों उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। ये घोड़ा इंद्र को प्राप्त हुआ और उसकी गति, उसके सौंदर्य और उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। ये दृश्य विज्ञान की दृष्टि से ये संदेश देता है कि ऊर्जा की शुद्धता जब किसी प्रणाली से प्रकट होती है तो वो गति और प्रगति का प्रतीक बनती है। उच्चैःश्रवा केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि ये उस ऊर्जा का रूप था जो सृष्टि को आगे बढ़ाती है। इसके बाद समुद्र से और भी चमत्कारी वस्तुएं निकलने लगी। कौस्तुभ मणि प्रकट हुई जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। वो मणि केवल आभूषण नहीं थी, बल्कि शाश्वत प्रकाश और चेतना का प्रतीक थी। उसकी चमक से क्षीर सागर आलोकित हो उठा और देवताओं ने अनुभव किया कि ज्ञान ही वो संपदा है जो अंधकार को मिटाती है। फिर कल्पवृक्ष निकला, एक ऐसा वृक्ष जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाला माना जाता है। यह वृक्ष प्रकृति की उस क्षमता का प्रतीक है जिसमें हर जीव को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिलते हैं। किंतु यहां भी शिक्षा यही है कि यदि इच्छाएं सीमा से बाहर चली जाए तो वृक्ष भी अपनी कृपा समेट लेता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तभी संभव है जब मनुष्य संतुलन बनाए रखे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवता और दैत्य दोनों की शक्ति क्षीण हो रही थी, लेकिन उनके भीतर ये आशा भी बनी रही कि अमृत का प्रकट होना अभी बाकी है। वे जानते थे कि इस महायज्ञ का चरम परिणाम वही होगा जो सृष्टि को नया आधार देगा। इसी बीच समुद्र से एक और अद्भुत व्यक्तित्व प्रकट हुआ, धन्वंतरी। उनके हाथों में अमृत कलश था। जैसे ही उनका स्वरूप सामने आया, समस्त लोकों में हलचल मच गई। देवता हर्ष से उछल पड़े। उनकी आंखों में जीवन की नई आशा चमकने लगी। अमृत का अर्थ केवल अमरत्व नहीं, बल्कि संतुलन, स्वास्थ्य और जीवन की निरंतरता था। वैज्ञानिक दृष्टि से ये अमृत जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो कोशिकाओं को जीवन देती है, जो जीन्स में निहित अमरत्व का भाव है। प्रत्येक जीव के भीतर एक अमृत तत्व छिपा है, उसकी अनुवांशिक संरचना, उसका जीवन स्रोत। जब हम इसे सही तरह से पोषित करते हैं तो जीवन लंबा और स्वस्थ होता है। लेकिन जैसे ही धन्वंतरी प्रकट हुए, दैत्यों की आंखों में लालच भर गया। उन्होंने सोचा कि अमृत उनके हाथ लगे तो वे देवताओं को पराजित कर देंगे और सृष्टि पर आधिपत्य जमा लेंगे। इस लालच ने उन्हें अधीर बना दिया। उन्होंने अमृत कलश की ओर झपट्टा मारा और समस्त सभा में अफरातफरी मच गई। ये दृश्य इस शाश्वत सत्य की ओर इशारा करता है कि ज्ञान और शक्ति जब संतुलन में नहीं होती तो विनाश का कारण बनती है। देवता संयम का प्रतीक थे, जबकि दैत्य लालच और अधीरता का।
दोनों ही एक ही अमृत की ओर आकर्षित थे, लेकिन उनके उद्देश्यों में अंतर था। यही अंतर तय करने वाला था कि सृष्टि की धारा किस ओर बहेगी। देवताओं ने प्रार्थना की और विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना अनुपम और आकर्षक था कि दैत्य मोहित होकर स्थिर रह गए। मोहिनी ने अमृत का वितरण आरंभ किया, लेकिन उन्होंने चतुराई से देवताओं को ही अमृत पिलाया। दैत्य केवल देखते रह गए और उनके हाथ कुछ भी ना आया। यह घटना दर्शाती है कि जब बुद्धि और विवेक का प्रयोग होता है तो शक्ति का सही उपयोग संभव है। मोहिनी का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि चातुर्य और संतुलन से फलदायी होता है। देवताओं ने अमृत पाकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित कर लिया। उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी और उनकी आत्मा में विश्वास की गूंज। दैत्य क्रोधित हुए, परंतु वे विवेक की इस लीला के आगे असहाय थे। लेकिन इस बीच एक दैत्य ने चतुराई दिखाई। वो राहु था, जिसने देवता का रूप धारण कर अमृत ग्रहण करने की चेष्टा की। जैसे ही उसने अमृत का स्पर्श किया, सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। राहु का सिर अमर हो गया, जबकि उसका धड़ नष्ट हो गया। यही कारण है कि राहु केतु आज भी ग्रहों के रूप में आकाश में विचरण करते हैं। ये कथा केवल पुराण नहीं, बल्कि एक खगोल शास्त्रीय संकेत भी है। राहु केतु को आज भी छाया ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य और चंद्र के मार्ग में आकर ग्रहण लगाते हैं। ये घटना हमें समझाती है कि सृष्टि की हर कथा के पीछे गहन वैज्ञानिक आधार छिपा है। समुद्र मंथन अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। अमृत वितरण के बाद देवताओं को नई शक्ति मिली और उनका आत्मविश्वास लौट आया। दैत्यों के हृदय में क्रोध और पराजय का भाव उमड़ पड़ा। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष फिर से भड़कने वाला था। सृष्टि मानो एक नए दौर की दहलीज पर खड़ी थी। शिवजी ने असुर मृदुनाभ को धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे न केवल शक्ति के दुरुपयोग से रोका, बल्कि उसे यह भी समझाया कि जीवन में स्थायित्व केवल धर्म और सत्य के पालन से आता है। मृदुनाभ ने शिव के शब्दों को अपने हृदय में उतारा और अपने राज्य में न्याय और करुणा का परिचय दिया। यह घटना केवल मृदुनाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए संदेश थी कि शिवजी के मार्गदर्शन में ही सही शक्ति और स्थायित्व संभव है। शिवजी के अनगिनत रूपों में से एक अत्यंत रहस्यमय रूप है काल भैरव। ये रूप केवल विनाशकारी नहीं है, बल्कि ये न्याय का अवतार भी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्याय करता है, उसके हृदय में डर और भय उत्पन्न करने के लिए शिवजी काल भैरव के रूप में प्रकट होते हैं। एक बार ऋषियों ने देखा कि एक नगर में अत्याचार का बोलबाला था। लोग डर और असत्य के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे। तब शिवजी ने काल भैरव रूप धारण किया और नगर में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अत्याचारियों के हृदय में भय और संतुलन का संचार हुआ। भक्तों के दृष्टिकोण से शिव का ये रूप ये सिखाता है कि केवल शक्ति दिखाना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय और धर्म का पालन जीवन में अनिवार्य है। शिवजी के हर रूप में यही संदेश छिपा है। सत्य और भक्ति के बिना कोई शक्ति स्थायी नहीं होती। शिव और पार्वती का संबंध भी अति महत्वपूर्ण है। पार्वती ने शिव के अनगिनत रूपों और रहस्यों को अनुभव किया और उनके साथ अपने जीवन को पूर्णता और भक्ति में डाला। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, हे महादेव, आप संहारक हैं, लेकिन आपका ध्यान और कृपा हमें स्थायित्व और शक्ति कैसे प्रदान करता है? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जो भक्त ध्यान, तप और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में किसी भी कठिनाई का भय नहीं होता। पार्वती ने इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने भक्तों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। शिवजी के त्रिशूल, डमरू और जटाओं में गंगा का प्रवाह केवल प्रतीक नहीं है। त्रिशूल जीवन के 3 पहलुओं रचनात्मकता, संरक्षण और सहार को दर्शाता है। डमरू का संगीत चेतना और ध्यान का प्रतीक है और जटा में बहती गंगा जीवन
और आत्मा के शुद्धिकरण का संदेश देती है। शिवजी के इन प्रतीकों को समझकर ही भक्त उनके रहस्यमय स्वरूप को गहराई से जान सकते हैं। एक बार देवताओं और ऋषियों ने शिव की महिमा का अनुभव करने के लिए उनके ध्यान में लीन होकर तप किया। उन सभी ने देखा कि शिव का ध्यान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और जीवों के कल्याण के लिए है। उनके अनगिनत रूप नंदी पर विराजमान, जटा में गंगा, भैरव और काल भैरव सभी जीवन में संतुलन, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। भक्तों के जीवन में शिवजी की कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके ध्यान और स्मरण में लीन होता है, उसका मन और आत्मा स्थिर और निर्भीक होती है। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, शिव की भक्ति और स्मरण से भय, चिंता और दुख दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है जब एक छोटे गांव में अत्याचार और अन्याय फैल गया। गांव के लोग भयभीत होकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। तब शिवजी ने भैरव रूप में प्रकट होकर अत्याचारियों को भयभीत किया। उन्होंने न केवल असत्य और अत्याचार को नष्ट किया, बल्कि लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग भी दिखाया। इस घटना ने सभी जीवों के हृदय में यह संदेश दिया कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्थायित्व और शक्ति प्राप्त की जा सकती है। शिवजी की कृपा से भक्तों को केवल मानसिक स्थायित्व ही नहीं, बल्कि जीवन में स्थायित्व, धैर्य और शक्ति भी प्राप्त होती है। उनकी भक्ति और स्मरण से मन, शरीर और आत्मा में संतुलन स्थापित होता है। शिव का प्रत्येक रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म का मेल आवश्यक है। शिव और पार्वती के जीवन में आदर्श संबंध ये दर्शाते हैं कि प्रेम, समर्पण और भक्ति के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आती है। पार्वती की गहन भक्ति और तप ने उन्हें शिव के अनगिनत रहस्यों को समझने और अनुभव करने का अवसर दिया। इस प्रकार शिवजी के जीवन और उनके अनुभव हमें ये संदेश देते हैं कि भक्ति केवल भावनाओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, कर्म और समर्पण में भी होनी चाहिए। शिवजी के ध्यान और तप का प्रभाव असीमित है। कहते हैं कि जो भक्त ध्यान और भक्ति के माध्यम से शिव के प्रति निष्ठावान रहता है, उसका मन, शरीर और आत्मा किसी भी कठिनाई या विपत्ति से अडिग रहते हैं। जीवन में स्थायित्व, साहस और संतोष प्राप्त करना इसी भक्ति और ध्यान से संभव होता है। शिवजी का प्रत्येक रूप हमें जीवन में स्थायित्व, साहस और भक्ति की महत्ता समझाता है। चाहे वो नंदी पर विराजमान रूप हो, जटा में गंगा प्रवाहित रूप हो, भैरव या काल भैरव का रूप हो, सभी रूपों में एक ही संदेश है कि सत्य, धर्म और भक्ति के बिना कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और सभी जीवों के लिए कृपालु है। उनके ध्यान और भक्ति से मन, आत्मा और जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। जीवन में आने वाली हर विपत्ति का सामना केवल भक्ति, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम अगले सप्ताह हम वीक 4 में जानेंगे कि शिवजी के अन्य रहस्यमय रूप, उनके अद्भुत अनुभव और भक्तों पर उनका प्रभाव किस प्रकार और भी गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही हम वीक 4 में कुछ विशेष इंटरव्यू के माध्यम से उन अनुभूतियों को सीधे भक्तों और साधकों के दृष्टिकोण से भी सुनेंगे। मित्रों, यही है शिव का अमर संदेश, और यही संदेश मैं नरसिंह पब्लिक व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम और गहराई से समझेंगे कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का शाश्वत विज्ञान और सनातन सत्य है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते नरसिंह पब्लिक व्लॉग के अगले भाग में, यानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और बोलते रहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।